जी आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि संयुक्त किसान मोर्चा बिहार के द्वारा आसन बिहार विधानसभा के मौजूदा एनडीए सरकार को सत्ता से बेदखल करने के आह्वान के साथ आज ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि महापंचायत की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य सह सचिव कृपा नारायण सिंह, अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के नंद किशोर सिंह, बिहार राज्य किसान सभा के राजेंद्र प्रसाद सिंह, जय किसान सभा के नेता ऋषि आनंद, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राज्य महासचिव इंद्रदेव राय, बिहार राज्य किसान सभा अजय भवन के राज्य अध्यक्ष सीताराम शर्मा के संयुक्त रूप से किया गया। जैसा कि उपस्थित लोगों का स्वागत क्रांतिकारी किसान यूनियन के संजय श्याम ने किया। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, आइए अभी लोग क्या कहते हैं वो आप सुने। कि हरित क्रांति से एक फायदा ये हुआ है कि सभी किसान के सर पर लाखों का कर्ज हो गया है। कई किस्म का कर्ज सभी किसान पंजाब हरियाणा जहां हरित क्रांति का मूल क्षेत्र था और थोड़ा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, वहां के किसानों को पूछिए, वो बताएंगे कि सभी पर कर्जों का बहुत ज़्यादा, देश भर में जो कर्जदार किसानों का आंकड़ा है उससे ज़्यादा आंकड़ा पंजाब और हरियाणा के किसानों का है। तो इसीलिए जो दौर चला जिसको हम लोग कहते हैं ये कृषि विकास नीति वो जनहित के लिए नहीं है, न किसानों के हित में है। अपने देश में शुरू से जो किसान विकास नीति, कृषि विकास नीति चली, वो पूंजीवादी कृषि विकास नीति है। इसके लेके कोई समग्र लड़ाई अभी नहीं हुई है, उसकी तैयारी कर रही है किसान संगठनों को। लेकिन इस मूल बात को समझिए कि जब तक कृषि विकास की नीति नहीं बदली जाएगी, किसान और खेत मजदूरों के पक्ष में कृषि नीति नहीं बनेगी, तब तक किसानों की बुनियादी समस्याओं का कोई निदान नहीं होगा। इस बात को समझना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें आंशिक सवालों को उठाते रहना चाहिए। जैसे मैं पर्चा देखकर बात रखना चाहता हूँ, तो सुझाव देना चाहता हूँ एसकेएम बिहार को कि कर्जा मुक्ति का सवाल जोरदार तरीके से उठाना चाहिए, जो नहीं लिखा गया है पर्चा में। बिहार के किसानों पर भी काफ़ी कर्जा है। दूसरा, बटेदारी कानून को लागू करने की बात सीधे सीधे करनी चाहिए। बंदोपाध्याय कमीशन की बात हुई, लेकिन बटेदारी कानून को सीधा सीधी लागू करने की बात, जिसमें रजिस्ट्रेशन भी है, फसल की उपज में उनको काफ़ी बड़ा हिस्सा मिलने की बात है, और अपने मन से फसल बोने का अधिकार, ये सारा अधिकार हमको मिलना चाहिए। और एक और बात उठानी चाहिए हम लोगों को, खेत मजदूरों के न्यूनतम वेतन की मांग, जो एसकेएम ने, मुझे याद आ रहा शायद 600 रुपये प्रतिदिन की बात किया है, वो बात हम लोगों को उठानी चाहिए। और एक बड़ी बात को साथियों ने चर्चा की है कि अमेरिका से जो व्यापार संधि करने की बात मोदी सरकार बार बार करती है, वो नहीं करे, ये हम लोगों को सुझाव देना चाहिए और उसके लिए आंदोलन करना चाहिए। जो एफटीए बना है, कई देशों से एफटीए बन गया है, एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार की बात हुई है, उसका विरोध करना चाहिए। हमें आवाज़ उठाना चाहिए सरकार के खिलाफ कि तमाम एफटीए बंद करो, मुक्त व्यापार संधि रद्द करो, ये उठाना चाहिए। अभी साथ ही कपास की बात की, कपास पर जो भी आयात कर लगा हुआ था उसको सरकार ने हटा दिया। किसानों के हित में बात करने का जुमला फेंका, लेकिन अगले ही दिन वो कपास पर से जो आयात शुल्क लगता था उसको हटा लिया। तो कपास के उत्पादकों को काफ़ी घाटा होगा, विदेश से कपास आएंगे और यहाँ के किसानों को कपास का उत्पादन घट जाएगा या उनको आमदनी घट जाएगी। एमएसपी की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी की बात सीधे तौर पर करनी चाहिए। हमको लाभकारी मूल्य की बात, कभी जब शुरुआती दौर में, जब अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति जब चल रहा था एसकेएम के पहले, तो उसी वक्त हम लोगों ने 2 कानून बनाया था। एक कानून था वो लाभकारी मूल्य देना चाहिए की मांग करनी चाहिए, दूसरा कर्जा माफी की मांग करनी चाहिए। दोनों कानूनों को शायद संसद भवन में पेश किया गया था और किसान संगठनों ने जोरदार आवाज़ बुलंद की थी, इसके लिए विशेष सत्र बुलाई जाए और इन दोनों कानूनों को पारित कराया जाए। इसलिए अभी भी हमें लगता है कि लाभकारी मूल्य की बात करनी चाहिए और सभी प्रकार के कर्जों की माफ़ी की बात करनी चाहिए।
और एक खास बात जो संयुक्त किसान मोर्चा अभी नहीं उठा रहा, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में एक आध वक्ता बोलते हैं, जैसे विश्व व्यापार संगठन में भारत फंसा हुआ है। हमें मांग करनी चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन से वापस आओ और कम से कम कृषि क्षेत्र को इससे वापस करो, ये डिमांड करनी चाहिए। जब तक उससे नहीं आएंगे तो भारत सरकार वो कृषि सब्सिडी को नहीं बढ़ा सकती है। उसमें एक पाबंदी दी गई है कि 10% से ज़्यादा कृषि सब्सिडी नहीं ये बढ़ानी होगी। और इसीलिए अभी भी बार बार जब वो बैठक होती है विश्व व्यापार संगठन की, उससे भारत सरकार दोवे स्वर में इस बात को उठाती है कि हमें कृषि सब्सिडी बढ़ाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन वो अभी तक इजाज़त दी नहीं गई है। अभी भी तमाम कृषि नीति और तमाम तरह की जो विकास की नीति है वो पूंजीपतियों के पक्ष में होती है। अब तो आंकड़े भी आ रहे हैं, कल ही अखबार में आंकड़े छपे हैं कि देश के 1% बड़े बड़े अमीर घरानों के पास देश की 73% जो संपत्ति वो है। ये आर्थिक विषमता अपने देश में, दूसरी ओर गरीबी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, महंगाई की दर बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हमको असमान वितरण के खिलाफ भी आवाज़ उठाना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन से बाहर आओ, नहीं तो कम से कम कृषि क्षेत्र को बाहर करो और असमान जितने भी तरह के जो तरीके हैं उसको बदलो और समानता का मांग करनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में समानता है, इसकी मांग करनी चाहिए। तो आपने सुना कि ये लोग क्या कह रहे हैं, सारी बात को आपने सुना। आप अपनी कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय वीआर।